ज़रा बात कर लूँ, आपको शायद जवाब मिल जाएगा। देखिए जी, मैं पहले आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं खुद ही 7 दिन तो मैं खुद ही जेल में था, और उससे पहले कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहा जब हम निकलने लगे। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। खाली एक तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है फैमिली के लिए। फैमिली के लिए ट्रेजेडी तो है ही। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 बेटे हैं बड़े। अल्लाह ताला उनको मैं दुआ करूंगा कि अपने वाले से भी ज़्यादा कामयाब करें। लेकिन उससे ज़्यादा ट्रेजेडी, उतनी ही बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के PhDs, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सिर्फ 4 थे। 4 हैं, अब 3 रह गए हैं। डॉक्टर अजमल PhD उन्होंने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिली। वो दुनिया में कहीं भी जा सकते थे और अरबों रुपए कमा सकते थे और अपनी फैमिली को बाहर सेटल कर सकते थे। बल्कि जो उनकी क्वालिफिकेशंस थी, वो आधी ट्राइब को भी अपनी बाहर सेटल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत का सोचा और मुल्क की खिदमत करने पाकिस्तान आ गए। इसी इलाके के हैं, अच्छा पढ़ा लिखा ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान है, पॉलिटिकल। उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो मैं ये सोच रहा था, जिसका मुझे इल्म नहीं था, और मैं अच्छी तरह रिसर्च भी कर रहा था, और मुझे हर तरफ से जो खबरें आ रही थी कि इसको बैक कौन कर रहा है। आज मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं कि जो कातिल डॉक्टर अजमल को शहीद करने के बाद हवाई फायरिंग करके खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और थोड़ी तहकीक की तो मुझे समझ आ गई है, क्योंकि सारी फिंगर्स पॉइंटिंग, यानी कि सारी उंगलियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि जो MPA साहब हैं, जो शायद 2-3 दफ़ा MPA बने, तीसरी दफ़ा शायद MPA बने, आबिद सुंदरानी, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कातिलों को। यानी कि एक सिटिंग MPA जो कि उस जमात का हिस्सा है जो कि इस सूबे में पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है, सॉरी हुकूमत तो नहीं कर रही, 15 साल से लूट रही है इस सूबे को, खून चूस रही है इस सूबे का। जहां तीर गिरता है जाके वहां से खून निकल आता है और वो खून पी जाते हैं। वो आबिद सुंदरानी इन कातिलों को प्रोटेक्ट कर रहा है। से हो रहा है, वो इस मुल्क को डिफाइन करता है कि ये मुल्क कहां खड़ा है, कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ क्या सिचुएशन है। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जो आपने बात की, मैं ज़रूर बात करूंगा उसके ऊपर। SSP इरफान समो, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे हो, चाहे वो जितने बड़े सरदार या नवाब या ट्राइबल हेड के पास प्रोटेक्शन में हो, मैं उसका यानी कि मैं अरेस्ट करूंगा और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उनको शाबाशी देने के बजाय, उनको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट देने के बजाय, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ट्रांसफ़र करके उनको कहीं और भेज दिया गया, और उनकी जगह कोई और आ गया, SP कोई शबीर नाम का आदमी, शबीर सेठर। मैं नहीं जानता, ना मैं इरफान को जानता हूँ, ना मैं शबीर को जानता हूँ। लेकिन अगर एक SSP खड़ा होके और वो पूरी कोशिश कर रहा है, उसको बैक करना चाहिए था। सेनेट की आपने बात की, हमारे सेनेटर अबड़ो साहब ने सेनेट में इसके ऊपर पूरी आवाज़ उठाई, और SSP ने रिपोर्ट सबमिट की सेनेट में, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, कि कोई ट्राइबल वॉरफेयर नहीं थी, टारगेटेड किलिंग थी। अभी मुझे पता चला है कि सिंध असेंबली में भी इसकी आवाज़ उठाई गई है। शहरियार मेहर साहब ने, जो हमारे पुलिस, उन लोगों को पकड़वाने में मदद करते। तुम एडर एंड एबेटर बन गए हो। ये इस मुल्क की रूलिंग एलीट का माइंडसेट नजर आता है, जो इसमें, यानी कि जो इस मुल्क में काबिज लोग हैं, क्योंकि वो खुद क्रिमिनल्स हैं। यानी कि आसिफ जरदारी से बड़ा डाकू कौन है, उससे बड़ा क्रिमिनल कौन है?
वो अच्छे कपड़े पहन के दांत निकाल के खुशबू लगा के और टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोल के वो क्रिमिनल तो नहीं खत्म हो गया, केसेस तो उसके ऊपर है। या शहबाज शरीफ हो गया, वो दुनिया के सारे क्राइम्स में है मुलव्विस, पूरा शरीफ खानदान। तो ये आपस में मिलकर ये जो क्रिमिनल माइंडसेट है इस मुल्क का कि जितना बड़ा क्रिमिनल है उतना बड़ा ओहदा दे दो और हुकूमत में और वो हुकूमत चलाए, ये माइंडसेट वाज़े दिखाता है इस मुल्क में कि क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करो और कानून को दबाओ। मैंने आज इनसे वादा किया है कि हर फोरम पे जहां जहां अवेलेबल है मैं डॉक्टर अजमल सावंत शहीद के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं सारे दरवाजे दस्तक दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं क्योंकि मेरे लिए एक चले अल्लाह ने उनको शहादत का रुतबा दिया, उससे बड़ा तो नहीं है। इज़्ज़त की मौत शहादत की मौत से बड़ी तो कोई मौत नहीं है, इज़्ज़त की मौत होती है। और अल्लाह ताला कुरान में शहीद के लिए क्या कहता है वो आप सबको पता है कि इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है और हमसे रिस्क पा रहे हैं, ये कुरान शरीफ में है। क्योंकि ये अगर ऐसे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये किस किस को ये इस तरह किसको भी मार दें, शहीद कर दें। वो तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, कब्र में जो रात लिखी है वो तो लिखी है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको एक्सपोज करें और ऐसे वाकयात होने से इस मुल्क में रोकें, वरना कौन इस मुल्क में आएगा। वो बाहर अपने लोगों को जब मार रहे हैं तो बाहर वाला कैसे दर्दाएगा काम कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शरीफ में तो सभी बिलीव करते हैं ना, उसका तो हर्फ आखिर है, अल्लाह का कलाम है, वो तो उनको बड़ा मर्तबा मिल गया। लेकिन जो नुकसान कर गया पाकिस्तान का और फ्यूचर जनरेशन्स का और मेरे मुल्क का, एक तो वो और दूसरा कि कभी इस तरह का जुल्म इसके खिलाफ अगर आवाज़ ना उठाए। क्योंकि अगर आप मुझे मीडिया कवर कर रहा है या 100 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो शायद मीडिया ना कवर करे। अल्लाह ताला ने मुझे एक जमात में रखा है 23-24 साल, एक मुकाम है ना, तो ये 10 मीडिया के चैनल खड़े हुए हैं रात को सक्कर में भी, और आप मेरी बात सुन रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है, ये अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं पॉलिटिक्स होती, सियासत खिदमत के लिए होती है। और हक के लिए आवाज़ जो ना उठाए और जालिम के आगे आवाज़ ना अपनी खोले, वो खुद भी जालिम एडर है न बेटर है। तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, सर आपसे भी और उनके दोनों बेटों से भी, कि जिस जिस फोरम पे हो सकता है मैं आवाज़ उठाऊंगा, जहाँ जहाँ हो सकता है मैं जाऊंगा। मैं अपने सिंध असम्बली के जो MPAs हैं, मैं जब जाऊंगा मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर असम्बली में बार बार आवाज़ उठाएं, एक्सपोज करें। अदील आप यहाँ हैं, आप MP हैं, अब्बास जाफरी आप MP हैं। मेरा ये आपसे गुजारिश नहीं है बल्कि एज प्रेसिडेंट सिंध मैं आपको ये डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आपने असेंबली में जाके, पाकिस्तान में भी आके वो इस्लामाबाद के किसी नस्ल में पढ़ा लेते, वो सखर बाय द वे पूरा सिंधी पसमानदा है जो हालात हुए हैं। और सखर और जो ये इलाका है, यहाँ पे आके उन्होंने IBA में उन्होंने खुद चूज़ किया कि मैं यहाँ खिदमत करूँगा और यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी उनकी वैसे ही कुर्बानी थी मुल्क के लिए, और उनको दिन दहाड़े टारगेटेड किलिंग करके उनको शहीद किया गया। मैंने फैमिली से बात की है, कोई ट्राइबल दुश्मनी नहीं थी जो कि एक रंग दिया जा रहा था कि कोई शायद ट्राइबल लड़ाई है, कोई ट्राइबल लड़ाई नहीं थी। पढ़े लिखे लोग हैं, भाई उनके खुद डॉक्टर हैं माशाल्लाह, कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं था। वो अपनी ज़मीन पे गए थे, ना कोई उनके पास गार्ड थे ना कुछ, अकेले वापस आ रहे थे और उनके साथ गाड़ी में 1-2 लोग थे जिनको उतार के और उनको पूरी SMG से फायरिंग करके उनको शहीद किया गया। Okay,